के बोला जाए। जैसे गुरुजी, मैं 2-3 दिन पहले आपका पूरा प्रवचन यहाँ सुन रहा था और आपने कहा मांस नहीं खाना चाहिए और आपने हाथ उठाकर सबों से कहवाया, मैं भी उसमें शामिल था। फिर मुझे ये लगा कि सिर्फ ये कह देना कि मांस नहीं खाओ शायद उतना अपील नहीं करता, शायद उतना मुझे प्रोत्साहित नहीं करता। अगर ये धर्म में है, ये ज्ञान में है, अगर हम इसको तर्क की कसौटी पे कहते तो शायद हम जैसे लाखों लोग उसको और समझ पाते। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे थोड़ा सा पथ प्रदर्शित करें कि मेरी आस्था और बढ़ सके। धन्यवाद। देखिए, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए, माइक लिए रहिए। ऐसा है कि आपने कहा धर्म और आस्था जी। ऐसा है ना कि धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं। हर काल परिस्थिति में धर्म बदल जाता है। जैसे पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार वो सिचुएशन क्या है, उस समय किस धर्म का हमें पालन करना है, वो हमें विचार करना पड़ेगा। तो धर्म की परिभाषाएं तो समय काल, मूल रूप से धर्म की 3 बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? दया धर्म का मूल है। दया को धर्म माना गया है सनातन में। परोपकार को धर्म माना गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार सेवा समाज की करें आप, दीन दुखी की, वो धर्म है। तीसरा धर्म माना गया है धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य सनातन धर्म, क्योंकि सत्य है, सनातन मीन्स पुराना। अब रही बात आस्था की, तो देखो धर्म तो सबके पास होता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धर्म ना हो। ये पूरी सृष्टि किससे चल रही है? धर्म से। लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धर्म को ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईश्वर को ना माने। बिना धर्म को माने, बिना ईश्वर को माने आप संसार में रह ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी पत्नी है और आपकी माँ है, तो ये 2 हो गए ना, दोनों स्त्रियां हैं, पर दोनों को देखने का जो नजरिया है, दोनों को देखने का, बेटे माइक। हेलो मोटो।